बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पीटीआई का आज जमान पार्क से दाता दरबार तक रैली निकालने का ऐलान। पीटीआई कारकुनान को दोपहर 2 बजे तक जमान पार्क पहुंचने की हिदायत की गई है। इंतजामिया ने शहर में दफा 144 नाफिज कर दी। इमरान खान की हिदायत पर बाबर अवान ने दफा 144 को चैलेंज करने के लिए पिटीशन तैयार कर ली है। इसी हवाले से मजीद जान के नुमाइंदे खुसूसी लियाकत अंसारी से। लियाकत, इंतखाबी रैली है, क्या इंतजाम किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? और दूसरा ये कि दफा 144 के खिलाफ पिटीशन कब तक दायर की जाएगी? देखिए, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज 2 बजे जमान पार्क से रैली का ऐलान किया है। 8 मार्च को भी रैली का ऐलान किया गया था, लेकिन उस वक्त लाठीचार्ज, शेलिंग और दफ़ा 144 का नफाज जब हुआ था तो फिर रैली को मुलतवी कर दिया गया था। गुज़श्ता रात जो है इमरान खान ने खिताब करते हुए आज रैली का ऐलान किया, जिसका रूट भी जो है वो जारी कर दिया गया, लेकिन डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने इस रैली की इजाज़त देने से इनकार किया और रात गए जो है वो दफ़ा 144 हुकूमत पंजाब ने जो है लाहौर में इम्पोज कर दी। अब इस महाज पर जो है वो पीटीआई 3 फोरम्स पर जा रही है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में डॉक्टर बाबर अवान पिटीशन दायर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पंजाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां असलम इकबाल थोड़ी देर में पिटीशन दायर कर रहे हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी और उनकी लीगल टीम जो है लाहौर हाई कोर्ट में इस मामले को उठाएगी। तो तीनों फोरम्स पर जो बुनियादी तौर पर दफ़ा 144 को चैलेंज किया जाएगा। जो बाबर अवान ने पिटीशन तैयार की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आगे दायर करने के लिए, उसमें ये इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन दफ़ा 144 को ख़त्म करे और लाहौर में तहरीक इंसाफ की रैली पर दफ़ा 144 का नफाज गैर कानूनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला था उसके पैरा 15 की खिलाफ वर्जी की जा रही है पंजाब हुकूमत की जानब से। और PSL के मैच को बुनियाद बनाकर जो है वो ये जवाब दिया जा रहा है कि दफ़ा 144 हालांकि PSL का मैच शाम 7 बजे होना है और PTI ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनकी रैली शाम 5 बजे ख़त्म हो जाएगी। अगर इस वक्त हम जमान पार्क की बात करें तो यहाँ PTI के कारकुन पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अभी तक PTI इसी स्टैंड पर मौजूद है कि आज रैली निकाली जाएगी और उन्हें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट यहाँ से उन्हें रिलीफ मिलेगा। बहरहाल इस्लामाबाद और लाहौर थोड़ी देर में यहाँ पर पिटीशंस दायर हो जाएंगी इलेक्शन कमीशन में और आज हाई कोर्ट से भी रजू किया जाएगा। PTI का कहना है कि इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंसमेंट के बाद अब हुकूमत पंजाब के पास कोई जवाब नहीं है कि वो जो सियासी सरगर्मियों को रोके और इस तरह की रैलियों पर पाबंदी आयद करे, क्योंकि आज से कागजात नामजदगी भी जमा करवाने का सिलसिला शुरू होना है। तो ये PTI को जो है उसके आइनी, कानूनी और सियासी हक से महरूम किया जा रहा है और PTI की सियासी सरगर्मियों को महदूद करने की साजिश हुकूमत पंजाब की जानिब से की जा रही है। तो आज PTI जो है इस हवाले से अभी तक उन्होंने कारकुनों को ये अपील की है कि पुरअमन तौर पर रहना है, रैली के लिए 2 बजे तक जमान पार्क पहुंचना है और फिर PTI की तमाम सीनियर लीडरशिप को भी जमान पार्क बुला लिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फिर जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से जो भी सूरत सामने आए उसके मुताबिक हिकमत अमली इख्तियार की जाए। तो ये इस वक्त मंजरनामा है कि पंजाब में जो है वो PTI जो है वो लाहौर में आज रैली निकालना चाहती है, लेकिन दफ़ा 144 के नफाज के बायस हुकूमत पंजाब यही वाज़ेह तौर पर कह रही है कि आज रैली ना निकाली जाए। तो एक तरफ इंतखाबी रैली है और दूसरी तरफ दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। बहुत शुक्रिया, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। निगरान हुकूमत पंजाब ने लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का कहना है कि आज लाहौर में रैली निकालने पर पाबंदी है। इलेक्शन मुहिम 6 अप्रैल से पहले शुरू नहीं की जा सकती। रियासत की रिट को चैलेंज किया गया तो सख्ती करेंगे। इमरान खान कानून हाथ में लेने की कोशिश न करें। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। 12 मार्च एक एहसास दिन है, तो आज तो ये पाबंदी है और अगर वो कोर्ट में जाना चाहते हैं, पिछली दफ़ा भी कोर्ट में गए थे, एक दिन लेट गए थे, उनको परमिशन मिल गई फ़ौरन, क्योंकि 144 जो है ये कानून में मौजूद है। इसका बुनियादी मकसद यही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसको ख़राब होने से रोका जा सके। तीनों इवेंट्स जो इस शहर में हो रहे हैं, तो हमने मुज़ाकरात किए उनसे और लोकल इंतज़ामिया ने उन्हें बताया कि आप मेहरबानी करें, इस काम को आप आगे ले जाएं, क्योंकि अगर आप इस पे इसरार करेंगे तो इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। तो उन्हें तहरीरी तौर पर भी ये कन्वे किया गया और फिर जो DC लाहौर हैं उनके भी मुज़ाकरात हुए PTI की क़यादत से, लेकिन
इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद पीटीआई की क़यादत अपने फ़ैसले पर अड़ी हुई थी। तो अब हुकूमत पंजाब ने शहर में इस हसास दिन यानी 12 मार्च 2023 को रैली निकालने पर पाबंदी आयद करने का फ़ैसला किया है और दफ़ा 144 का नफाज किया जा रहा है ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। बराह रास्त आपको कराची लिए चले रहनुमा तहरीक इंसाफ इमरान इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और वर्कर्स के साथ ज़्यादती हो रही है। बार बार हमें ये कहा जाता है और बताया जाता है कि अब न्यूट्रलिटी हो गई है और न्यूट्रलिटी नज़र आएगी। मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब हूँ कि हमें अब तक फ़िलवक्त न्यूट्रलिटी नहीं नज़र आ रही। हमारी आज भी नज़रें आपकी तरफ जाती हैं कि पाकिस्तान के सेवियर्स आप हैं और हम बानिए पाकिस्तान के साथियों में से हैं। हमारे साथ क्यों गद्दार वाला सलूक किया जा रहा है? ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत, ये पीडीएम की हुकूमत, ये मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत, इन सब की कोई औकात ही नहीं है इस हुकूमत की कि ये खड़ी रहे एक घंटा भी। हमारे मुंह से बात निकले तो गद्दारी, हमारे मुंह से सवाल निकले तो ज़बान खींच लो। लबबंदी का हमें हुक्म दिया गया है, ज़बान बंदी का हुक्म है। बोलोगे तो जेल जाओगे, ज़्यादा बोलोगे तो नंगा कर दिए जाओगे, उससे ज़्यादा बोलोगे तो गायब कर दिए जाओगे। आगे बढ़ते हैं। दफा 144 के नफाज को गैर कानूनी करार दिया जाए, यास्मिन राशिद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुरासला। इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत के किरदार का नोटिस ले, ये लिखा गया है। इस मुरासले में तहरीक इंसाफ की रैली 2 बजे, PSL का मैच शाम 7 बजे है। तहरीक इंसाफ ने रैली का ऐलान किया तो निगरान हुकूमत ने दफा 144 नाफिज कर दी। इससे पहले भी रैली पर पुलिस ने तशद्दुद किया जिससे कारकुन शहीद हुआ। मोहम्मद अशफाक ने हमें ज्वाइन किया है। अशफाक, बताइएगा मजीद क्या कुछ है इस मुरासले में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मिन राशिद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुरासला लिख दिया है और मुरासले में डॉक्टर यास्मिन राशिद ने ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर रखा है। जबकि तहरीक इंसाफ ने रैली का ऐलान किया तो निगरान पंजाब हुकूमत ने दफा 144 नाफिज कर दी। इससे पहले भी रैली पर पुलिस के तशद्दुद से कारकुन शहीद हुआ। जबकि तहरीक इंसाफ की रैली दोपहर 2 बजे है, जबकि PSL का मैच शाम 7 बजे है। मुरासले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत के किरदार का नोटिस ले और फौरी तौर पर दफा 144 के निफाज को गैर कानूनी गैर आईनी करार देकर इन्हें रैली की इजाजत दी जाए। ठीक है अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में सूबाई नशिस्तों पर इलेक्शन, कागजात नामजदगी आज से जमा होंगे। सूबाई असम्बली के इंतखाब के लिए उम्मीदवार 14 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 22 मार्च को होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 6 अप्रैल को अलॉट किए जाएंगे। 30 अप्रैल को पंजाब में पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह कहा जा रहा है तो पंजाब में सूबाई नशिस्तों पर इलेक्शन, कागजात नामजदगी आज से जमा होंगे और सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए उम्मीदवार 14 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 22 मार्च को होगी, जबकि उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 6 अप्रैल को अलॉट किए जाएंगे और 30 अप्रैल को पंजाब में पोलिंग होगी। तो पंजाब में सूबाई नशिस्तों पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। कागजात नामजदगी आज से जमा होना शुरू होंगे। सूबाई असम्बली के इंतखाब के लिए उम्मीदवार 14 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। अब कुछ बात की जाए मुल्क में बढ़ती महंगाई की, तो महंगाई का तूफान है, हर कोई परेशान है। कराची में महंगाई के बायस शहरियों का जीना अजीरन हो चुका है। आटा, चावल, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल सब महंगा हो चुका है। सब्जियां और फल भी शहरियों की पहुंच से दूर हैं। कराची के बचत बाजार में भी महंगाई की नजर हो गए हैं। शहर कायद से फैसल खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। फैसल, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, रमज़ान की आमद है। रमज़ान आने वाला है, साथ ही त्यौहार है। ईद का बड़ा त्यौहार होता है जिसमें बड़ी ईद में लोग अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ख़रीदारी करते हैं। इस वक्त जो महंगाई का तूफ़ान है, जो महंगाई का जिन है, बेकाबू नज़र आता है और अक्सर शहरी अब जो है दुकानों की बजाय बचत बाज़ार में आते हैं और बचत बाज़ार में बचत पे कोई चीज़ें मिल जाए। FC एरिया में मौजूद हूँ, लियाकताबाद में, जहाँ पर ये बचत बाज़ार है। कुछ ख़रीदार भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे भी जो है ना काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं। जो पहले यहाँ पे चीज़ 200-250 रुपये की
मिल जाती थी, वो भी 700 800 रुपये की जो है ना मिलने लग गई हैं यहाँ पे। पहले हम लोग आते थे, ये होता था कि टोले के टोले 5-5 चीज़ें 6-6 चीज़ें 6-6 जोड़ियाँ चप्पलें और कपड़े वगैरह ले जाते थे। लेकिन अब महंगाई इतनी हो गई, माशी हालात ऐसे हो गए कि एक जोड़ा लेना या एक चप्पलों का जोड़ा लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन करो यहाँ पे भी बच्चों का लेने आओ तो 250 वाली चीज़ यकीन करें 500 की हो गई, जो 500 वाली थी वो 1000 की हो गई, वो भी डबल कीमतें हो गई हैं। आखिर बंदा खरीदो किस तरह खरीदे। ये शहरी जो बता रहे हैं कि महंगाई ने इस तरह इनका हाल बुरा किया है कि त्यौहार साल में एक मरतबा आता है और उसके लिए ख़रीदारी करने के लिए भी ये सोच रहे हैं। और जहाँ शहरी मुतासिर हो रहे हैं, वहीं पे ये जो स्टॉल्स के दुकानदार हैं, स्टॉल लगाने वाले हैं, वो भी मुतासिर हो रहे हैं, उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। जी। बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान हैं। आटा, चावल, चीनी, कुकिंग ऑयल जैसी रोज़मर्रा खाने की अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से शहरी ज़हनी अजियत में मुब्तला होने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई इतनी हो गई है कि अब आम आदमी का गुजारा मुश्किल हो गया है। मज़ीद बता रहे हैं एहसन चांडियो। जी बिल्कुल, देखिए महंगाई जो है इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, खाने पीने की अशिया हैं, उसमें भी इंतहा दर्जे की जो है वो महंगाई की कीमतें जो है वो आसमानों से इस वक्त बातें कर रही हैं। अगर हम बात करें खाने की ऑयल की तो वो कम से कम 550 रुपये पर केजी जो है वो फ़रोख्त हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा 650 रुपये तक लोग जो है अपने इस्तेताद के मुताबिक वो चीज़ें ख़रीदने पर मजबूर हो गए हैं। हम शहरी से बात करते हैं इस हवाले से। कोई इनकम है नहीं, कोई रोज़गार है नहीं, पता नहीं है क्यों बढ़ाते जा रहे हैं, रोज़ बढ़ाते जा रहे हैं। रोज़ सुबह को नई खबर देते हैं ये बढ़ गया 25-25 600 रुपये किलो पहुँच गया है आटा इतना। भाई खुदाई कसम कुछ खरीदने देख सकते हैं मगर खरीद नहीं सकते। हुक्मरानों को यही पता नहीं है कि अंडे 1 दर्जन में बिकते हैं या 1 किलो में बिकते हैं, उनको ये भी पता नहीं। उन बेचारों को तो कभी बाजार का भी चक्कर नहीं लगाया। यहाँ पे शहरियों की बात सुनिए। आम शहरी जो यहाँ पे मार्केट में आए हैं सौदा ख़रीदने के लिए, वो जो है वो ख़ास तौर पे हुकूमत से नाराज़ नज़र आए। गम और गुस्से का उन्होंने इज़हार किया। उन्होंने हुकूमत से अपील भी की कि खुदारा जो कीमतें हैं उन पर जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए, ताकि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, कोई लग्जरी आइटम नहीं, रोज़मर्रा की चीज़ें की ख़रीदने की है ताकि वो ख़रीद सकें। जी। कराची के शहरियों के लिए रमज़ानुल मुबारक में रमज़ान बचत बाज़ार के नाम से 12 बचत बाज़ार लगाए जाएंगे। इस हवाले से KMC ने क्या प्लान तैयार कर रखा है, ये बता रहे हैं मोहम्मद अली हफीज़। जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद है। कराची में महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है। अगर हम बात करें शहरियों को जो है सस्ते दामों सामान अशिया जो है फ़रोख्त करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया बल्दिया कराची जो है बचत बाज़ारों का जो है इनकाद करती है। बचत बाज़ारों में जो है मुनाफाखोरी रोकने के लिए वहाँ पर जो सस्ती कीमतें हैं उसी में सामान फ़रोख्त हो, तो क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया कराची सैयद शुजा हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे बात करेंगे। बल्दिया कराची 155 के करीब जो ना बचत बाज़ार जो है वो लगवाती है, जिसमें ब्यूरो ऑफ सप्लाई और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का भी एक कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है। इस दफ़ा जो ना हमने जो कराची के 60 डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर 12 बाज़ारों को हम प्लान कर रहे हैं, जिसको हमने रमज़ान बचत बाज़ार का नाम दिया। हमने कुछ इदारों से भी बात की है कि जो यानी थोक के भाव अशिया सस्ती कीमत पर जो इन बाज़ारों को बाज़ारों में दें, ताकि हमारे जो कराची के गरीब आवाम हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सके। आपने देख लिया, तादाद बता दी कितने बचत बाज़ार जो है शहर में रमज़ान में लेंगे। इनका कहना है कि पूरी कोशिश की जाएगी कि सस्ते दामों जो है वो सामान जो है अशिया जो है रोज़मर्रा की वो शहरियों को मैसर आए। इनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची और खुद म्यूनसिपल कमिश्नर जो है इसकी निगरानी करेंगे और कोशिश की जाएगी किसी सूरत जो है महंगे दामों जो है वो सामान यहाँ पर फ़रोख्त ना हो। जी। कराची में अशिया खुरोनोश के बाद सब्जियों और फलों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया है। शहरी कहते हैं रमज़ानुल मुबारक से कबल ही कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। माह मुक़द्दस में तलब में इजाफे के बाद सब्जियां और फल पहुंच से बाहर हो जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ नवीद कमाल से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। उससे कबल ही अगर बात की जाए तो महंगाई में होशरुबा इजाफ़ा हुआ है। महंगाई में 30 से 40% इजाफ़ा देखा जा रहा है। यहाँ पर कुछ ख़रीदार हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस हद तक जो है महंगाई में इजाफ़ा हुआ है। ये दाम का जो मामला है ये तो हर किसी का अपना अपना दाम है। 85 वज़ीर हैं, बशीर हैं और कितने बड़े वज़ीरों के बराबर हैं, उनकी याशियाँ हो रही हैं और मुल्क में जनाब तबाही हो रही है। ये
रोज़ाना की मतलब प्रोडक्ट है जो हम खाते हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है। तो ये अगर उनकी याशियों में फ़र्क आएगा तो हो सकता है गरीबों का कुछ फ़ायदा हो जाए। जी बिल्कुल, जो ख़रीदार हैं इनका ये कहना है कि जैसे ही रमज़ान करीब आएगा तो इन चीज़ों की तलब में इजाफ़ा होगा, तो इनकी जो कीमतें, इनके जो निर्ख हैं उनमें भी इजाफ़ा होगा। हुकूमत से इनकी अपील है कि बचत बाज़ार लगाए जाएँ और लोगों को इसमें जो है सहूलत दी जाए, रियायत दी जाए, ताकि लोग जो है ये जो मुक़द्दस महीना है ये आराम से गुजार सकें और कम आमदनी वाले जो लोग हैं उनको रिलीफ मिल सके। जी, रमज़ान की आमद से कबल ही महंगाई का तूफान बरपा हो चुका है। बचत बाजार का रुख करते हैं अवाम, अब वहां से भी मायूस हो जाते हैं कि हर चीज़ की कीमतें बढ़ी हुई हैं। जिला बस्ती के बचत बाजार में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर लियाकत राना। लियाकत, यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, रमज़ानुल मुबारक की आमद है, रहमतों और बरकतों का महीना आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई भी उसी तरह बढ़ती जा रही है। हम यहाँ शादमन टाउन के एक बचत बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ हमने देखा कि ख़रीदारों की ज़्यादा तादाद नहीं है। जो भी ख़रीदार हैं ज़्यादातर वो सब्ज़ी ख़रीद रहे हैं, सब्ज़ी या खाने पीने की अशिया ख़रीद रहे हैं। लोगों का कहना है कि आटा, दाल, चावल, तेल और दीगर अशिया इतनी महंगी हो गई हैं कि रोज़मर्रा के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया, ख़रीदारी इंतहा से ज़्यादा मुश्किल होगी। हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं जिन्होंने अभी कुछ देर पहले ही कुछ सब्जी खरीदी है। हम इनसे पूछते हैं कि आप बताएं, आप बचत बाजार में खरीदारी के लिए आई हैं, क्या यहाँ सस्ती चीज़ें मिल रही हैं? नहीं, सस्ता कुछ भी नहीं है, सब वही दाम है। इससे बेहतर गली में आ जाते हैं जो लोग, वो लोग आधा किलो, पाव इस तरह थोड़ा ज़्यादा ही देके जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ सस्ता नहीं है। दुकानों पे भी वही रेट है और यहाँ भी वही रेट है। जो रोज़ की कमाई वाले हैं या इस तरह के लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है एक टाइम की रोटी लेना भी, इवन के गोश्त तो ले ही नहीं सकते। लोगों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक में इन बचत बाज़ारों में सस्ती चीज़ों का एहतमाम करें ताकि लोग रमज़ानुल मुबारक को अच्छे अंदाज में गुजार सकें। लेकिन इसके साथ साथ इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी क्रैकडाउन करे ताकि महंगाई का कुछ ज़ोर कम हो सके। जी, और कराची के बचत बाजार बराए नाम ही रह गए हैं। पहले जहां कम कीमत में शहरी कपड़े खरीद लेते थे, वहां से अब भी महंगे दामों कपड़े खरीदने पर मजबूर हैं। यहां पर क्या सूरत हाल है, अबादुल्लाह खान बता रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है और आवाम की कुव्वत ख़रीद भी ख़त्म होती जा रही है। इस वक्त मैं लियाकताबाद के एक बचत बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर जानते हैं कि जो ख़वातीन हैं और जो ख़रीदार हैं वो यहाँ कपड़े लेने जो आ रहे हैं उनकी क्या कुव्वत ख़रीद है और कितनी महंगाई हुई है। 50 वाली चीज़ 100 में कर दी है, 100 वाली 200 में कर दी है। अब आवाम रो रही है, हम कहाँ से ख़रीदें? मामूली 1100 का है, लोन का 1000 का है, तो अब कहाँ से ख़रीदें बताओ? चमक वाले तो खरीद ही नहीं रहे लोग, बहुत महंगाई है, मजबूरी में खरीदना। अपने बच्चों को कहाँ रुलाएंगे, क्या भीख मंगवाएंगे? यहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन मर्द हज़रात आए हुए हैं, अपनी खुद खरीदारी भी कर रहे हैं, बच्चों की खरीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन महंगाई का रोना रोते हुए नजर आ रहे हैं। बराह रास्त आपको लिए चले डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। इलेक्शन कैंपेन पे किसी किस्म की बंदी लगानी है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं। शेड्यूल अनाउंस हुआ है इलेक्शन का, आप लोगों को हर किस्म की इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं और इलेक्शन कैंपेन का अहम हिस्सा जो है वो रैलीज़ होती हैं। आज खान साहब ने रैली लीड करनी थी, जिसको हम कहते थे इलेक्शन कैंपेन शुरू करने की पहली रैली, वो हमने एप्लीकेशन यहाँ दायर कर दी है और इसलिए दायर की है कि मैं आपको ये बताती चले जाऊँ, हम एक पुरअमन जमात हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, दुनिया की छठी बड़ी जमात है। हम पुरअमन रहने में बिलीव करते हैं। आज से 2 दिन पहले जो हम पे जुल्म ढाया गया, इसी बहाने से सेक्शन 144 पे आज फिर वही जुल्म ढाने का इनका पूरा प्रोग्राम है। हम दोबारा रिपीट करते हैं, हम पुरअमन लोग हैं और हम पे अगर ये जुल्म ढाया गया तो इससे बड़ी ज़्यादती और नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन के पास हम अपनी पिटिशन लेके आए हैं। मियां असलम साहब आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर साहब ने हमें क्या बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जब इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका तो उसके बाद तमाम पार्टियों को ये हक हासिल है कि वो अपनी कैंपेन करें। कैंडिडेट्स ने अपने अपने मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर के पास पेपर जब जमा करवाने जाना है तो लाजमी बात है, आज कल परसों जो उसके पास 3 दिन हैं, उन 3 दिनों के अंदर उसने रैली की शक्ल में
एक जुलूस की शक्ल में, अपने दोस्तों की शक्ल में जाना। लास्ट नाइट इन्होंने 144 इम्पोज कर दी और इससे पहले भी एक दफ़ा इम्पोज की है। एक साइड पर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सुबह पंजाब और KPK के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं जो कि साफ, शफाफ, आज़ादाना, मुनसिफाना होंगे, लेकिन दूसरी साइड पर आप एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर सर्कल लगा के बैठ गए हैं कि इसको किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने देनी, जबकि पूरी कौम देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि आप मरियम नवाज़ को सियासी प्रोटोकॉल के अंदर जलसियां करने की इजाज़त दे रहे हैं। वहाँ पर सिविल कपड़ों के अंदर लोग उसकी तादाद को पूरा करते हैं, लोग उनके जलसों में आना नहीं चाहते, लोगों का इजहार उनके साथ नफ़रत की हद से भी ज़्यादा चला गया है, क्योंकि लोग फील कर रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को आज जिस नहज पर पहुंचाया है, इस घर का और जरदारी के घर का सारा कसूर इनका है, PDM का। सो हम ये समझते हैं कि हमें जो पिछले दिनों इन्होंने रैली के ऊपर 144 इम्पोज की, हमारे एक कारकुन को शहीद किया और कल वजाहतें देते रहे, उसका खून रायगा नहीं जाएगा, ये बात ज़हन में रखें। वो इनके साथ डलना ही डलना है, ये जितनी मर्जी वजाहतें दे लें। एक साइड पर कहते हैं कि उसका वो एक्सीडेंट से फोत हो गया है, दूसरी साइड पे घबराए हुए लोग हैं ना, घबरा गए हैं खान की पॉपुलैरिटी से, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासी जद्दोजहद से, उसके कारकुनों की, ख़वातीन की, बच्चों की, मर्दों की पॉलिटिकल एफर्ट से घबरा गए हैं और खान के ऊपर 302 कर दी और उनके साथ बाकी दोस्त। अगर वो हादसा था तो क्यों आपने फिर FIR दर्ज की है? और आपको हॉस्पिटल में आती हुई गाड़ी की फुटेज मिल गई है, सेफ सिटी के ऊपर जिसके ऊपर अरबों रुपया लगा हुआ है, वहाँ से आपको फुटेज नहीं मिली। वहाँ से फुटेज मिलती तो आप दिखाते, क्योंकि आपने रिकॉर्ड ज़ाया कर दिया है। आपने अफसरों को भेज के वहाँ पर करीबी बिल्डिंगों पे जहाँ पर आपने हादसा किया है उस पर तशद्दुद किया है, उसको मारा पीटा है, उसको शहीद किया है, उसकी पोस्टमार्टम की आप तस्वीरें देख लें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं कि हम कितने जालिम हो चुके हैं, हम कितने इखलाक से नीचे गिर चुके हैं। एक स्पेशल बच्चा, एक मलंग आदमी, और वो अल्लाह का वली होता है, वली, उसको दुनिया के मामला से कोई गरज नहीं होती, और आपने उसके ऊपर गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट्स और इलेक्शन कमीशन और फेडरेशन की एग्जेक्टिव के सारे इदारे वो इलेक्शन मुमकिन बनाने के लिए माहौल पैदा करें, इक़दामात करें, साथ दो लफ्ज़ प्रोएक्टिवली और फौरी तौर पे, और ये भी कहा कि ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, लेकिन इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कल जो हमने रैली निकालने का ऐलान किया, ये जो पहले निकालनी थी ये वही रैली है। वो रैली जब रोकी गई तो उसका नतीजा ज़िले शाह की कस्टोडियल कत्ल की सूरत में निकला, और उस कत्ल के जो आप उसके ज़ख्मों के निशान अगर देखें और साथ अरशद शरीफ शहीद के ज़ख्मों के निशान आप रखें तो आपको लगेगा कि एक ही तरीका है वारदात इस्तेमाल हुआ है। उसको लाहौर हाई कोर्ट ने जब कॉग्निजेंस ली तो इन्होंने कहा जी हम ये विड्रॉ करते हैं पाबंदी। वही पाबंदी दूसरी अदालत लाहौर हाई कोर्ट है जिसकी लेटर एंड स्पिरिट में जिसके ऑर्डर की तमस्खुर उड़ाया गया है, और कोई परवाह नहीं ये कर रहे आइन की, कानून की, और इस मुल्क के निज़ाम की। जमहूरियत तो है ही नहीं, जमहूरियत तो नहीं है। एक पहलू इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कल फिर आज के लिए रैली का ऐलान किया।
उस रैली का जो रूट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ तफसीलात थोड़ी सी। वो रूट है, वो रूट अलहदा है, वो PSL के रूट से किसी जगह नहीं मिलता, नंबर 1। दूसरी बात, जो टाइमिंग्स हैं PSL लाहौर के मैच के, उससे ये टाइमिंग कोइंसाइड नहीं होते। मैच होना है 7 बजे, रैली होनी है 2 बजे, और हमने इलेक्शन कमीशन के दिया है 5:30 बजे से पहले एट द मोस्ट 5:30 बजे रैली कंक्लूड हो जाएगी। इसलिए किसी जगह कोई इनकन्वीनियंस पैदा करने का या कोई गड़बड़ होने का सवाल ही नहीं है। तीसरा नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज 2 जगह मैच हो रहे हैं। आज पिंडी में भी मैच है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहां 144 नहीं है। मुल्तान में भी मैच हुआ, 144 नहीं है। कराची में भी मैच हुआ, 144 नहीं है। लाहौर के मैचेस 144 नहीं है। और उससे पीछे भी कभी PSL के मौके के ऊपर जो सिक्योरिटी रूट होता है उसको कवर करते हैं। और जो आपको याद है वाकया हुआ था एक फॉरेन टीम के साथ लाहौर में, तो सिक्योरिटी रूट कवर करते हैं ना जी। पूरे लाहौर में 144 का कोई जवाब नहीं है। ये गैर कानूनी है, ये गैर आईनी है, ये गैर पार्लिमानी है और ये गैर जमहूरी कदम है। इसके खिलाफ आज हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 90 दिन का इलेक्शन है उसके फैसले के हवाले से पिटीशन फाइल की है, जिस पिटीशन के अंदर हमने जो नुकात उठाए मैं मोटे मोटे आपको बताता हूं। और ये पिटीशन हमने दायर की है, ये इलेक्शन कमीशन की, आप जूम करके देख सकते हैं, इसके ऊपर मोहर है और रिसीव करवा ली है। ये वसूल भी हो गई है पिटीशन। उनका जो R&I सेक्शन है उसमें ये पिटीशन है बराए रास्त इमरान खान साहब की तरफ से। और इसमें हमने जो एक अर्जेंट नोट लिखा है उस नोट में ये कहा है कि 2 बजे चूंकि रैली है तो इसलिए इस पे फौरी तौर पे ऑर्डर जारी किया जाए। और इलेक्शन कमिश्नर आ सकते हैं, कोई एक मेंबर हो वो भी ऑर्डर जारी कर सकते हैं। ये ऑर्डर उस तरह का ऑर्डर नहीं है जिसकी कोई हेयरिंग की जाए लंबी चौड़ी। ये ऑर्डर ये है कि आपका कानून ये कहता है, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने इस ऑर्डर का जो 15 नंबर पैरा है उसके अंदर लिखा हुआ है बाकायदा कि with regard to the election, in like matter, it is the duty of the provincial governments acting under the caretaker cabinets to proactively provide all aid and assistance as may be required by the Election Commission. The duty cast upon the authorities as set out in Section 50 of 2017's Act must also be discharged forthwith and proactively. जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया वही हमने इलेक्शन कमीशन से वो फैसला लिख के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और वो उसी पे हमने रिलीफ मांगा है। आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये इमरान खान के खौफ की वजह से पूरा शहर बंद करते हैं। इमरान खान के खौफ की वजह से केमिकल फेंकते हैं अपने बच्चों के ऊपर, बख्तरबंद गाड़ियां लाते हैं अपने बच्चों के ऊपर, वाटर कैनन यूज करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। एक बच्चा शहीद होता है और एक जो कहता है मैं डॉक्टर हूं, IG पंजाब, उसकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मैं कौम को याद दिलाना चाहता हूं, आप जरूर मेहरबानी करके दिखाइएगा। किरदार वही है, उस वक्त शहबाज शरीफ था जिसके साथ जैनब के अब्बा को बिठाया गया था, और वही किरदार है जो उस वक्त कह रहे थे कि तुमने कोई मुतालबा नहीं करना, कोई बात नहीं करनी। कल भी 2 चैनल जो गवर्नमेंट के ऑब्वियसली हामी थे, आप में से और कौन सा चैनल है जिसको दावत दी गई थी कि उनकी कोई हमने मीडिया टॉक करनी है, आज़ाद मीडिया, आज़ाद रिपोर्टर, सवाल करने वाला मीडिया, सवाल उठाने वाले रिपोर्टर्स, उनको नहीं बुलाया गया। और फिर कल क्या हुआ कि एक मुजरिम की तरह
हाथ रख के, जिस तरह जनरल शुएब साहब को जब गिरफ्तार किया गया, यहाँ पेश किया गया, तो पुलिस वालों ने हाथ रखा है वो ऊपर, उसी तरह का हाथ आईजी का पड़ा हुआ है। और वो जो शहीद के वालिद हैं उसको सवालों के जवाब देने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो आपने इससे पहले जो एक्शन देखा था ज़ैनब केस में, उस वक्त जो शहबाज की स्पीड लगी हुई थी पंजाब को, अब जो 11 महीने में स्पीड ने जो आज हमारा असर कर दिया पूरे पाकिस्तान का, अब लोग सब्जी खरीदने के लिए भी वो जगह ढूंढते हैं जहाँ से उस रेट पे मिले कि हांडी तो बच सके। आटा खरीदने के लिए जो फूड बास्केट है पाकिस्तान की और एशिया की कहते हैं पंजाब, उसके अंदर जो इफ़्फ़त महाब ख़वातीन हैं वो भी लाइन में लगी हुई और धक्के खा रही हैं। तो जो हमने दरख्वास्त की है उसके 4 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये कि फौरी तौर पे इजाज़त दी जाए आज की रैली करने की, पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे। कब इस्तेमाल करेगा इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन गुजर जाने के बाद इलेक्शन कमीशन इख्तियारात इस्तेमाल करे। और तीसरा